हेलो, गुड इवनिंग जी सभी को। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। हाँ हाँ, गुड इवनिंग सभी को। चलिए थोड़ा बात करते हैं किसके लिए। हम बात कर लेते हैं आज थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तुम लोग की भाषा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पढ़ना है। अब किसको किसको पढ़ोगे तो देखो, पास और फेल कैसे होना है ये तो तुम लोग को पता है। देखो, चाहे वो ऑटोनॉमस कॉलेज हो चाहे वो बिना ऑटोनॉमस कॉलेज हो, दैट मीन्स यूनिवर्सिटी हो, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं ना। पहले थोड़ा सा बात करते हैं ऑटोनॉमस, ठीक है, और देखते हैं यूनिवर्सिटी का। क्या? यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो जो ऑटोनॉमस में जो पासिंग का प्रोसेस है, ठीक है, ये पासिंग का, इसमें भी प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला के होता है, इसमें भी प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिलाकर होता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, थ्योरी कितने नंबर का होता है। ये प्रैक्टिकल और ये थ्योरी, ठीक है, यही सवाल आता है ना। सबसे पहले एमएससी। एमएससी में दो कंडीशन, क्या? या तो पास या तो फेल, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ही नहीं होता, ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बच्चा एमएससी कर रहा है, हेलो, ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है। एमएससी में पास और फेल, एक और ऑप्शन होता है क्या, जिसको लोग बोलते हैं सप्ली, ठीक है, मुस्कुराते हुए सप्ली बोलते हैं, हाँ बोलोगे। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, और ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, दोनों अलग अलग चीजें होती है, बोलोगे हाँ सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जो ऑटोनॉमस का जो कॉलेज होता है वो प्रैक्टिकल और थ्योरी, ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरी निर्धारित करती है। ये निर्धारित होता है इतना, एक यूनिवर्सिटी ने बोल दिया जैसे बीयू ने कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 70 नंबर का क्या होगा, थ्योरी होगा, बस वो फाइनल है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास प्रैक्टिकल मतलब समझते हो ना, असाइनमेंट, इंटरनल, अटेंडेंस, ठीक है, और तुम्हारा जो भी बिहेवियर है, ये इस बेच पे तुमको प्रैक्टिकल मार्क्स मिलता है, ये इतना, ठीक है। और यहां भी सेम स्थिति, सेम ये, और ये प्रैक्टिकल मार्क्स, सपोज अगर इसका जो प्रैक्टिकल मार्क्स है 30 नंबर का है और इसका भी जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो 20 नंबर का है, ठीक है, ये 20 नंबर का है, तो ये 30 में तुमको कितना देगा पता है लास्ट? गुड बेटर बेस्ट जानते हो? हाँ ठीक है, बोलोगे सर वर्ड का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तो सेम स्थिति यही है, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, अच्छा और अच्छा, ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो जो ज्यादा अच्छा वाले बच्चे रहते हैं उनको 28 से लेकर 29 तक नंबर मिल जाता है। जो बेटर में आता है, जो बेटर में आता है उसको 27 से 28 मिलता है, और जो केवल बेस्ट होता है उसको 25 से लेकर 27 तक नंबर मिलता है। हाँ ठीक है, किसमें? 30 नंबर में, ठीक है। अब यहां आ जाओ, यहां भी 3 कैटेगरी। पहला कैटेगरी बेटर, बेटर को मिल जाता है 19 नंबर, बेटर को मिल जाता है 18 नंबर, और जो गुड रहता है उसको 15 से लेकर 17 मार्क्स मिलता है। ये इतना मार्क्स तुम्हारा फाइनल है, ठीक है। अब इसके बाद देखो तुमको लाना कितना है, कितना नंबर चाहिए तुमको। आजकल ऐसा प्रावधान चल रहा है मार्केट में या यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में, सभी कॉलेज में, कि प्रैक्टिकल और थ्योरी, दिस इज द प्रैक्टिकल, दिस इज द थ्योरी, दोनों को मिलाकर, दोनों को क्या मिलाकर क्या बनता है, एमएससी का पास या फेल डिसाइड होता है, ठीक है।
कुछ बनता बनता नहीं है, डिसाइडेड होता है क्या कि फेस होगा, पास होगा कि फेल होगा। क्लियर? देखो कुछ जबान में कुछ इधर उधर हो जाए तो वो मत समझना, ठीक है, क्योंकि आज इसका अब रीजन बता रहा हूं। क्या? क्योंकि मेरा यहां जो है ना, जहां से मैं बात करता हूं वहां क्या हो गया पता है, छाला, दो ठो, एक इस साइड एक इस साइड। अब चूंकि छाला हो गया है तो जुबान ना पलट नहीं पा रहा है जल्दी जल्दी, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लेकर बोल रहा हूं। माफी चाहूंगा, प्यास लगी थी, आप लोग भी पानी पी सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब इसमें इतना नंबर मिला है। अब थ्योरी, ये भी कितना मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इधर 100 और इधर भी क्या हो जाता है 100, टोटल मार्क्स कितना 100 ये। अब थ्योरी में तुमको कितना नंबर चाहिए, सपोज अगर तुम बेटर वाले ऑप्शन में हो और तुमको 27 से 28 नंबर मिला है और इसमें होता है 40 नंबर मार्क्स, 40 नंबर पासिंग, इधर होता है 36 पासिंग, कितना तो 36, ठीक है। इधर 40 नंबर, इधर 36 नंबर, तो देखो तुमको 27 से 28 नंबर मिला है। अगर इसको मान के चलोगे तो सपोज अगर 27 नंबर चाहिए तो 27 नंबर मिला हुआ है, अब तो कितना नंबर चाहिए, तो बोलोगे सर 13 नंबर, तो मैं बोलूंगा बस, तो बोलोगे हाँ बस, हाँ बस, हाँ, तो 13 नंबर कितना यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, इधर जाओगे तो 4, इधर जाओगे तो 5। ओ अब सोचो क्या होगा, सोचो सोचो क्या ही होगा, कैसे, तो होगा ये, क्या होगा, होगा ये कि ये जो है तुम्हारा 27 से 28 नंबर मिल गया है, बस 13-14 नंबर चाहिए, और एक क्वेश्चन अगर फंस गया तो पास, एक क्वेश्चन। तो इसमें तुमको लाना कितना है, सपोज मिनिमम टू मैक्सिमम जाऊं तो 15 से लेकर कहां तक चाहिए, ये 11 से लेकर कितना चाहिए, 15 चाहिए इधर पास होने के लिए, पास होने के लिए, पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए, 40 नंबर चाहिए। और 40 नंबर आएगा कैसे, तो 27 नंबर यहां से, 13 नंबर यहां से, पास। सर 27 नंबर ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं गया ही नहीं हूं कॉलेज, मैं तो कहां गया था, मैं तो घूमने गया था, मैं कहां गया था, मैं तो घूमने गया था, मैं तो घूम रहा था, है ना। तो ठीक है बेटा, घूम रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, केवल कुछ नहीं करना है तुमको, घूमो, एंजॉय करो लाइफ को, बस शांति से 2 यूनिट पढ़ लेना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्लियर? बोलो कि हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्लियर एज इट इज। चलिए आते हैं, अब 11 से 15 नंबर तुमको पाना ही पाना है ना, ये क्या है तुम्हारे लिए, जरूरी है, क्या है तुम्हारे लिए, जरूरी है, ठीक है। गाना है ना, जरूरी है वाला, जरूरी था, ऐसा नहीं, पढ़ना जरूरी था, ठीक है। क्या जरूरी था, पढ़ना। अब देखो बात करते हैं किसके लिए, तो यूनिवर्सिटी के लिए। जब हम यूनिवर्सिटी के लिए बात करेंगे तो सेम एज इट इज होगा, और पासिंग मार्क्स कितना है 36, कितना है 17 से लेकर 19 तक, मतलब इसको लाना कितना है तुमको, अगर मैं मिनिमम मानूं 15 से लेकर 17 तक, 20 तक ना, और कितना नंबर चाहिए, 36 नंबर चाहिए, मतलब यहां कितना चाहिए तुमको, 21 नंबर चाहिए, 21 नंबर, ये मैक्सिमम हो जाएगा, और मिनिमम कितना होगा, 16 और 1 17, 17 से लेकर 21 तक, ये बस यही चीज चाहिए थ्योरी में। अगर यूनिवर्सिटी वाले हो तब 17 से 21 नंबर, अगर ऑटोनॉमस वाले हो तो बस 11 12 13 नंबर, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। पासिंग हो गया 17 से 21। अब देखो यहां ये भी जरूरी है ना, क्या है, जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है, पास होने के लिए। तो 36 नंबर आ जाएगा, पास हो जाओगे। क्लियर, 100 टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितना है 100 है, और पासिंग मार्क्स कितना है, मिनिमम मार्क्स 36 है। उसके बाद तुम जितना चाहो उतना ला सकते हो 99.99 तक। एम आई राइट, बोलोगे हाँ सर, ठीक है, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो P प्लस टी, ठीक है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है, ठीक है, क्या लिखा है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। ये रहा तुम्हारे पास एमएससी का थोड़ा सा पासिंग मार्क्स के लिए कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे कैसे नंबर आता है ये। अब इसमें मैं थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं, ये जरूरी क्लास है ना, जरूर देखना। अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मैं इसमें क्वेश्चन के ऊपर आता हूं कि क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है। जी जी, क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूट होता है कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले सेक्शन होता है, क्या, सेक्शन, सेक्शन ए और क्या रहता है, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 2 पार्ट होता है, कौन कौन सा, ए पार्ट और इसको बोला जाता है बी पार्ट, और इसमें केवल एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है सी पार्ट, ठीक है। अब ये जो सेक्शन ए के अंतर्गत आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा दैट मींस ए होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर ए होगा, क्या क्वेश्चन होंगे, अगर 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 यहां से थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्या, ऑटोनॉमस और यूनिवर्सिटी दोनों के लिए अलग अलग, दोनों के लिए क्या अलग, लिख दूं क्या हिंदी में, अलग अलग अलग, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन। अब सर अलग अलग क्वेश्चन दैट मीन्स हमको नहीं समझ में आया, तो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले बताता हूं क्या, ऑटोनॉमस का, ये ऑटोनॉमस सेक्शन नंबर फर्स्ट, सेक्शन नंबर ए, क्या होगा ए में, तो इसमें होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे 1x10 होंगे, अगर 70 नंबर का क्वेश्चन है तब। अब इसमें बी, सेक्शन नंबर बी, इसी में ना ये क्या होगा, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, तो शॉर्ट आंसर कितना होगा, तो ये 10 नंबर का 10 मार्क्स, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, शॉर्ट आंसर 2x5 इज इक्वल टू 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। ये कहलाता है क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये कहलाता है क्वेश्चन ऑफ नंबर। दोनों को मतलब समझे, ये इतना क्वेश्चन होगा 5 क्वेश्चन टोटल, और इतने मार्क्स का होगा इच क्वेश्चन, इच क्वेश्चन 2 मार्क्स, इच क्वेश्चन 2 मार्क्स, जी जी, इच क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। अब आते हैं इसी में सेक्शन नंबर सी, ये सेक्शन नंबर सी, जिसको बी बोला जाता है या सी बोल दो, एक ही बात है। अब इसमें लॉन्ग आंसर होता है, लॉन्ग आंसर, ठीक है, लॉन्ग आंसर होगा, तो लॉन्ग आंसर होगा तो ठीक है सर, लेकिन कितने क्रॉस कितने होगा, तो बोलूंगा मैं इच क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का, कितना क्वेश्चन रहेगा 5 इज इक्वल टू 60, ये ठीक है, ये इतना 5 10 10 10 20 और ये 80,
नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 4 नंबर का, ये 48 मार्क्स, ये इतना, ठीक है, ये 48 70 नंबर का है ना, 20-50 नंबर का होना चाहिए। और ये इसको कर दो, इसको कर दो 2 मार्क्स, इसको कर दो 6 क्वेश्चन, और इसको कर दो क्या 12 मार्क्स, ये इतना, और उधर 48 ही, ऐसा होता है, ठीक है, इच क्वेश्चन। आप देखते हैं यूनिवर्सिटी। अब जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आता है वो कैसे होता है, तो इसमें सेक्शन ए जिसमें क्या होगा क्वेश्चन ऐसा होगा, या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blank definition objective और क्या दे सकता है स्टेटमेंट, या इसी को हम बस इतना ही, ये इतना 3 चीज, ठीक है। अब सेक्शन बी, ये ऐसा, ठीक है, सेक्शन बी। अब अगर सेक्शन बी है तो इसमें भी शॉर्ट आंसर होंगे, और कितने मार्क्स का होगा, इच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 10 मार्क्स, यहां हो जाएगा 1 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 20 मार्क्स, ये भी मार्क्स, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब इसमें डेफिनेशन हो सकता है, राइट द स्टेटमेंट हो सकता है, प्रूफ हो सकता है, बताऊंगा आगे। सेक्शन नंबर सी, ओके, ये ठीक है। सेक्शन नंबर सी, सेक्शन लॉन्ग आंसर, ठीक है, लॉन्ग आंसर, ये इच क्वेश्चंस कितने मार्क्स होगा 12, कितने क्वेश्चन 5, कितने नंबर का 160 मार्क्स का, ये। अब इधर टोटल नंबर कितना होता है, टोटल नंबर कितना है 80 मार्क्स का, और इधर टोटल नंबर कितना होता है, इधर टोटल नंबर होता है कितना 10 क्रॉस 12, 10 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 70 मार्क्स, ये 70 मार्क्स, ठीक है, ये 80 मार्क्स का, ये 70 मार्क्स का, ठीक है। ये रहा तुम्हारा क्या क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चंस। अब इसके बाद अब देखो थोड़ा सा, क्या ये तो क्वेश्चंस रहा, टाइप ऑफ क्वेश्चन रहा, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, आज की क्लास जरूर देखना, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इसमें ये जो सेक्शन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको कहां से पढ़ोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो चाहे किसी का भी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो हाँ, चाहे वो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी भी ऑटोनॉमस का क्वेश्चन हो, ठीक है। ठीक, देखो
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आते हैं? तो बुक का जो लास्ट पेज होता है, बुक मतलब जैसे ही टॉपिक खत्म होता है या यूनिट खत्म होता है, टॉपिक, यूनिट या फिर बोलो क्या, चैप्टर, ये चैप्टर। फैन ऑन करना है यार विकास, ये फैन ऑन करना तुम। हाँ हाँ कर दो, ठीक है। टॉपिक, यूनिट, चैप्टर जैसे ही समाप्त होता है, मतलब क्या होता है, एंड होता है, लास्ट पेज में, लास्ट पेज में लिखा होता है, लास्ट पेज में लिखा होता है क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लास्ट पेज में देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। इसी में तुम ऐड कर लो क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इसी में ऐड कर लो क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, इन द ब्लैंक्स इसी में ऐड कर लो, ठीक है। तो इसमें भी एज इट इज, जैसे टॉपिक खत्म हुआ, यूनिट खत्म हुआ या फिर चैप्टर खत्म हुआ, या इसमें क्या रहता है, रिमार्क, रिमार्क, ठीक है। जो रिमार्क रहता है ये ऐसा, इसमें भी एंड, एंड होता है, ठीक है। तो इसके लास्ट पेज में दिया रहता है, लास्ट पेज में होता है, ठीक है, लास्ट पेज में, इसको क्या लास्ट पेज में होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स को ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है और ऑब्जेक्टिव को फिल इन द ब्लैंक्स भी बनाया जा सकता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज है। कैसे, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या बना सकते हो, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक बना सकते हो, ये इसको ये बना सकते हो और इसको ये भी बना सकते हो, इट इज पॉसिबल। तो बोलोगे हाँ सर, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ डैश 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 पे दे दूंगा तो फिल इन द ब्लैंक्स। अगर इसी को ऑप्शन में दे दूंगा ए बी सी डी करके, बाउंडेड होगा, अपर बाउंडेड होगा, लोअर बाउंडेड होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा, तो कौन सा आएगा, ए। क्यों आएगा, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड, ठीक है, बट कन्वर्जेंस इज नॉट ट्रू, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, ये ऐसा होता है। अब देखो डेफिनेशन पढ़ना है तुमको, अब इसमें दे सकता है क्या, डेफिनेशन, ये डेफिनेशन। अब डेफिनेशन तुमको कहां से पढ़ना है, तो बुक से पढ़ना है, जो मैं लिखवाया हूं उसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे अलजेब्रा हो, चाहे टोपोलॉजी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे रियल हो, कोई सा भी पेपर उठा लो जो सिलेबस में दिया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। सिलेबस नहीं, सिलेबस होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो आइडल दिया है, आइडल दिया है तो इसका डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है। रिंग दिया है, रिंग का डेफिनेशन, केवल डेफिनेशन ना, छोटा छोटा कंटूर, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ताकि एग्जाम में आए तो लिख सके, ठीक है। ये डेफिनेशन 1 नंबर के लिए, और ये 2 नंबर, ये जो है 2 जगह काम आता है, पहला 1 मार्क्स में और यहां 2 मार्क्स में, और एक जगह और काम आता है क्या, 12 मार्क्स में। डिफाइन आइडल एंड उसके बाद कुछ ग्रुप का नाम दे देगा विथ एग्जाम्पल करके, या फिर कुछ थ्योरम दे देगा,
पहले डिफाइन बोलेगा फिर ये, तो डेफिनेशन याद करने के तीनों में फायदे। ये तीनों में क्या है, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है डेफिनेशन याद करने का, ठीक है। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, राइट द स्टेटमेंट। अगर किसी यूनिट में थ्योरम है तो उसका स्टेटमेंट जरूर याद रखो। अब बोलोगे सर क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर स्टेटमेंट 2 नंबर में आ गया तो क्या कर लोगे, कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए ना, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो बोलोगे सर हमारे पास हम याद नहीं आया तो ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे कैसे लिख दोगे, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं और वो नियम एक ही है, क्या, आपको उसको याद करना पड़ेगा। एनी हाउ कंडीशन चाहे कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चीज पढ़ रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर वो इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में है, हाँ तो आप उसको जरूर पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ चीज है जैसे कि थ्योरम है, जैसे उस दिन बताया था, कल ही बताया था टोपोलॉजी में यूनिट नंबर 5 यूरिसोन्स लीमा और टिट्यूस एक्सटेंशन थ्योरम, 2 चीज बताया था और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या पता यूरिसोन्स लीमा को 2 नंबर में दे दे और 12 मार्क्स में किसको दे दे, तो टिट्यूस एक्सटेंशन थ्योरम को दे दे, इट इज पॉसिबल ना, तो बोलोगे हाँ सर। तो ये सब है बातें, ठीक है, इसको तुमको जरूर से पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टेटमेंट याद होना ही चाहिए। देखो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा था, मैं पूरे एमएससी के बारे में बता रहा हूँ अभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा मैं, ये इंपॉर्टेंट है करके। जैसे कि जितना भी थ्योरम देखो, कोई भी यूनिट है उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया करो। अगर चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, मैं कहीं कहीं चला जाता हूँ जी, मैं यहाँ बता रहा था, ठीक है। अब 1 मिनट, उससे पहले मैं चाय पी लेता हूँ, पूरा चाय मेरा ठंडा हो गया। ठंड में चाय पीने का मजा ही अलग है। कहीं दोस्तों के साथ बैठो, थोड़ा सा बाहर में टपरी वगैरह मारो थोड़ा सा, फिर पढ़ो। लाइफ को एंजॉय करो, जितना चाहे उतना एंजॉय कर सकते हो, खूब एंजॉय करो, ठीक है। स्ट्रेस कभी मत लेना, बस एंजॉय करते जाओ। देखो जो लाइफ में होना रहता है ना वो हो गई, ठीक है, तो क्या टेंशन लेना। और लाइफ है तो ऊपर नीचे तो रहेगा ही। देखो ये स्मार्ट बोर्ड का पेन है, ठीक है, अगर इसमें मैं इंक डालूं तो क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा, रन करेगा क्या, नहीं ना। क्यों, क्योंकि ये इसके लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसमें लिमिट बोलता हूँ, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंक करेगा क्या, नहीं ना। उसके इसके लिए तो बेकार है वो इंक, लेकिन वो पेन के लिए हाँ सही है, व्हाइट बोर्ड में तो काम आ ही जाएगा। मैं ये वाला पेन की बात नहीं कर रहा हूँ रे, जो जिसमें स्याही डलता है, इंक उसको भी बोलते हैं, ठीक है। बोलोगे सर इंक वो नहीं होता, इंक होता है जो व्हाइट बोर्ड मार्कर में डलता है, ठीक है। तो मैंने कब कहा कि तुम लोग गलत बोल रहे हो, मैंने तो बोला ना सही बोल रहे हो करके। ये रहा डेफिनेशन, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, कहाँ से पढ़ने समझ में आ गए। केवल चैप्टर के पीछे में दिया रहता है, थोड़ा सा उसको पढ़ लेना, बस हो गया, इधर उधर का नहीं आता, वहीं से आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर मान लो क्वेश्चन पूछा, यूनिट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर क्वेश्चन यूनिट से पूछ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यूनिट वाइज 2 पार्ट में ब्रेक करोगे और जितना मान आएगा, मान मतलब कि ए पार्ट और बी पार्ट, जी ठीक है, ब्रेक करोगे तो जो पहले में रहेगा वो ए होगा, जो दूसरे में रहेगा वो अथवा का क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ए बी नहीं बता रहा हूं, पता चला सर आप तो ए बी बताते हो, तो ए बी से मेरा उद्देश्य रहता है क्या, ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस,
ठीक है, अब बता रहा हूं तुमको क्वेश्चन, थोड़ा सा रुक जाओ। एक सेकेंड रुकना। हेलो, हाँ ठीक, चलो देखो, स्टेट एंड प्रूफ सबसे पहले दिया गया हमको, बहुत अच्छा है। कहाँ गया क्वेश्चन, इतना सारा क्वेश्चन था मेरे पास, एक का क्वेश्चन बता देता हूं फिर बाकी का देखेंगे। हाँ देखो, सबसे पहले ये तो हो गया सब, है ना। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये बता देता हूं, फिर आप खुद से भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो एग्जामर है, एग्जामिन, इसको क्या बोलूं मैं, जो क्वेश्चन पेपर रहता है, जो क्वेश्चन पेपर रहता है, जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो यूनिट को क्या करते हैं, ब्रेक करके देते हैं, ब्रेक करके। अब ब्रेक कैसे होगा, बोलोगे सर यूनिट को ब्रेक कैसे करोगे, हाउ इट इज पॉसिबल यूनिट ब्रेक, तो इट इज पॉसिबल, ठीक है, इट इज अ पॉसिबल। बोलोगे हाउ, तो मैं बता रहा हूं ना कैसे ब्रेक करना है। देखो, अगर दिया है यूनिट में, यूनिट नंबर 1 है किसका, तो कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये ठीक है। अब इसमें दिया है, देखो सबसे पहले दिया है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन दिया है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन दिया है, फिर दिया है कॉची-कोरास थ्योरम दिया है। कोची बोलते हो तुम लोग, कॉची-कोरास थ्योरम दिया है, ये कोरास थ्योरम है। अब दिया है क्या, CAU, कॉची इंटीग्रल, कॉची इंटीग्रल दिया है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, और लास्ट दिया है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये 4 चीज दिया है, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक कैसे करते हैं। अब मुझे चाहिए क्या, एक नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहले ना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मैं कॉची-कोरास थ्योरम से तो दे नहीं सकता, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से भी नहीं दे सकता, कॉची इंटीग्रल फार्मूला से भी नहीं दे सकता, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से मैं एक नंबर का क्वेश्चन निकाल सकता हूं, लेकिन चूंकि ये तीनों भी दिया है तो इससे भी निकाला जा सकता है। तो कैसे बोलोगे, तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, इसका केवल क्या दे देंगे तुमको, फॉर्मूला या फिर एक क्वेश्चन जिसको तुमको बना के सॉल्यूशन लाना होगा विथ यूजिंग बाय दिस 3 फॉर्मूला। समझ आया मेरी बात, मतलब इन 3 फॉर्मूले को यूज करके तुमको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को हल करोगे और जो उसका आंसर होगा वो A, B, C और D में रहेगा, ठीक है, या फिर अथवा क्या रहेगा,
फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा जी, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अब ए बी सी डी है तुम्हारे पास चॉइस, तो इसको इसमें का, अच्छा ऐसा है, ये मत समझना ना कि इसमें का कि इसमें का इसमें का, तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन दे सकता है एक फॉर्मूला का यूज करने के लिए। यूजिंग बाय कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, इसका फोन आ रहा है यार, छोड़ो हटाओ अभी। यूजिंग बाय कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, यूजिंग बाय हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यूजिंग बाय दिस फॉर्मूला, यूजिंग बाय दिस फॉर्मूला, ऐसा करके क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, क्लियर। तो उसमें का आंसर ये, या तो फिर ऑब्जेक्टिव या तो फिल इन द ब्लैंक्स उसका आंसर में। ठीक है, ये टाइप 1 एक नंबर का मिल गया। अब 2 नंबर में या तो इसका स्टेटमेंट दे सकता है, कैसे, राइट द स्टेटमेंट, राइट द स्टेटमेंट एनीवन, कॉसी-कोरास थ्योरम, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ये राइट द स्टेटमेंट में दोनों कितने मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का। एम मतलब मार्क्स ना, एम इज इक्वल टू मार्क्स। ठीक है, ये ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब तुम्हारे पास 12 नंबर है। तीसरा स्टेट एंड प्रूफ। अब इनमें से कोई सभी, ठीक है, इनमें से कोई सभी, ये ऐसा इस यूनिट का क्या है, डिवीजन होगा। अब इसको मैं ब्रेक कैसे करूंगा, तो देखो, या तो मैं, अब स्टेट एंड प्रूफ में अथवा भी रहता है ना, याद है ना तुमको, ये अथवा भी होता है, यहां भी स्टेट एंड प्रूफ होता है, या फिर इस यहां एक क्वेश्चन हो सकता है, यहां पास क्वेश्चन हो सकता है ए फॉर्म में और बी फॉर्म में, ये स्टेट एंड प्रूफ ए और बी फॉर्म में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का, ये ऐसा, और ये दोनों का मिश्रण। ठीक है, ब्रेक हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्वेश्चन दिया है, तो उसको अफर्म कर दिया, और बाकी इन दोनों को क्या कर दिया, स्टेट एंड प्रूफ में कर दिया। मतलब 2 को पढ़ोगे तो बन जाएगा, 2 को पढ़ोगे फार्मूला या थ्योरम को तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा कहना है। ठीक है, हाँ एक्सपीरियंस है इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, कॉसी-कोरास थ्योरम, ये ठीक है। अब इतना चीज को पढ़ोगे, ये तो थ्योरम ही है, स्टेटमेंट याद रखना है, 12 नंबर इसी में मिल गया, हो गया कॉम्प्लेक्स का खत्म। जो ऑटोनॉमस में पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत इजी है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बहुत सारा है, जैसे कि फंस गया, मॉड ऑफ सर्कल दिया है, जेड ऑफ सर्कल दिया है, तो इनसाइड बनेगा कि आउटसाइड बनेगा, इनसाइड बनेगा तो वैल्यू आएगी, आउटसाइड बनेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा होता है ना, ये एक सर्कल है, इधर बना तो 0, अंदर बना तो वैल्यू, और डिपेंड कहां करेगा, तो मॉड ऑफ जेड बराबर इस सर्कल के ऊपर डिपेंड करेगा, ये जेड माइनस जेड 0 के ऊपर, ठीक है, कहां दिया है। ठीक है, ये रहा हमारे पास। अब जितने भी हैं सारे, चाहे रियल का हो, सबको इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर पढ़ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, इतना देखिए आप क्लास में अपनी, देखो मैं पास होने का तरीका बता रहा हूँ इजली, है ना, और पास होने का तरीका मतलब कि बहुत अच्छा तरीका। ठीक है, पास कैसे भी हो, पास होना ही होना है, चाहे एनी हाउ कंडीशन, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और मैं जितना बता रहा हूँ वो फॉलो बस करो, पास हो जाओगे, देखना खुद लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, सर बताए थे हमको। तो जब बोलोगे, जैसे कि अभी अभी मैंने बात किया बहुत लोगों से जिनका अभी एग्जाम चल रहा है, तो अच्छा पेपर बन रहा है तो खुशी मिलता है। ठीक है, जब पेपर बनता है अच्छा तो खुशी मिलता है, अगर पेपर ही नहीं बनेगा तो थोड़ा सा लगेगा अरे यार क्या हो गया करके। ठीक है, चलिए फिर कल क्लास करते हैं आगे, और आगे का जो क्वेश्चन रहेगा और कुछ कुछ होगा उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ, टोपोलॉजी का जरूर 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 जरूर, टोपोलॉजी का जरूर बताऊंगा। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट है, पहले यूनिट का तो हो गया, और 5th यूनिट का। ठीक है, अब बच गया 2 यूनिट, बंद कर दिया। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, है ना, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं।